हेलो स्टूडेंट्स, स्पीति में बारिश इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके लेखक हैं कृष्ण नाथ जी। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्ति है और इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम चित्रण किया गया है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली बात यह है कि स्पीति में कोई संचार साधन नहीं है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं घटी है और साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा प्राकृतिक संपदा मिनरल और आदि जो तो नहीं मिलते, इसलिए इतिहास में इसका कहीं पर नाम ही नहीं। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ पर जो राजा है आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलांग की और काजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुसर, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके अपने मठों को त्याग करके घरों के बाहर निकल गए और चौगमा का तना पकड़ करके या एक दूसरे को पकड़ करके बैठ जाते। यही इनकी सुरक्षा शैली है, मतलब कोई भी प्रतिकार ना करना। स्पीति की जनसंख्या और राज्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 1971 की जो जनगणना है पॉपुलेशन के बारे में देखा जाए तो स्पीति की जनसंख्या 7196 तथा क्षेत्रफल जो एरियाज है 2155 वर्ग माइल है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व मीन्स स्टूडेंट्स डेंसिटी, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है तो ओनली जो तो 4% पर वर्ग मील स्क्वायर मील माइल जो है क्या है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 4% पर स्क्वायर माइल है। समझ रहे हैं आप। तो स्पीति का जो राज्य है सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेज़ों को मिला है। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। नोनो जो होता है, नोनो की स्थिति जो है सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट थी और जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना था तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का एक अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। अब दुर्गम क्षेत्र की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं और जिसकी एवरेज जो तो हाइट है 18,000 फीट। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकल करके तिब्बत से होती हुई बुसहर और किन्नौर होते हुए सतलुज
में मिलती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की भी घाटियां हैं, लेकिन वहाँ पर क्या आबादी नहीं है। केवल स्पीति में ही की घाटी में ही आबादी है, पॉपुलेशन है। आबादी मीन्स पॉपुलेशन। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण से 8-9 महीने तक शेष दुनिया से कटे रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर -0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, और लोग क्या है अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 मंथ्स जो है तो अदर्स जो तो वर्ल्ड के अदर जो तो प्लेसेस से टोटल कट ऑफ रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कोई जो तो वेजिटेशन जो होता है नहीं है। यहाँ पर क्या है लकड़ियाँ भी नहीं होती हैं, है ना, कि लोग सोचे भाई कि लकड़ियों में क्या है आग जला लेंगे। फसल भी होती है तो पूरे साल में केवल एक बार, और वो भी क्या है उसमें जौ है होती है, जौ है, मक्का है, सरसों मटर, जौ सरसों मटर मेन है, मक्का तो कम है। इसलिए राइटर कहता है कि ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर लोग रहते क्यों हैं। या तो धर्म की रक्षा के लिए, या जन्मभूमि के प्रति उनका जो प्रेम है इसी कारण से, या कि उनकी मजबूरी है कि बाहरी दुनिया में भी कैसे जाएं, तो या कि बिना किसी कारण के वो रह रहे हैं। ये चीज़ें राइटर के मन में कौंधती हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। नंगे का मतलब यहाँ पर निर्जन स्थान से, यहाँ पर साथ में क्या है कोई भी जीवधारी नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए राइटर ने इसको नंगे कहा है। और भव्य है, यहाँ पर क्या है हिमालय का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई जो हाइट है 10,535 फीट तथा स्पीति की हाइट 12,986 फीट है। लाहौल स्पीति की घाटी जो है उत्तर दिशा में जो पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ घिरे हुए हैं, उसकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत चोटियों या श्रेणियों को माने पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर पड़ा है, और इस प्रदेश के में इस मंत्र का जप भी बहुत अधिक हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है माने मंत्र का जो जप के जो बात आती है तो क्या है माने मंत्र है। क्या माने मंत्र है ओम मणि पद्म में, ओम मणि पद्मने, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। ये माने मंत्र कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म का मंत्र है। तो इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ चोटियाँ 17,000 फीट से भी अधिक हैं, और इसके कई गांव 13 to 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है, इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार वाह्य हिमालय है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियाँ
20,000 फीट से भी ऊंची हैं। राइटर यहाँ पर नौजवानों को इनविटेशन दे रहा है कि आइए। राइटर कहता है कि ये मैं मानता हूँ कि इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से इनसे कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं, इनसे होड़ नहीं लगा सकते हैं। फिर भी नौजवान हैं और युवतियाँ जो हैं, कुछ अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण से उदास सी लगने लगी है। यदि यहाँ पर नौजवान है ना, युवक और युवतियाँ किलोले करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। स्टूडेंट्स, लाहौल स्पीति में केवल 2 ऋतुएँ होती हैं, 2 ऋतु, बसंत और शीत। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक, और जो कि इसका अल्पकालिक है, तो जून के बाद है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स। फिर क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, ये क्या है, ये शीत ऋतु हो जाएगी। तो यहाँ पर बसंत ऋतु में भी क्या है, जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जनवरी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म होता है, रातें जो होती हैं ठंडी होती हैं। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। शीत में तो यहाँ की नदी नाले भी जम जाते हैं। हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में कांटे की तरह चुभती हैं। स्टूडेंट्स, वर्षा का अभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ वर्षात होती ही नहीं है। ठीक है, वर्षा बाहर आई, है ना, ये चीज़ें क्या है, कोई गाना अगर कोई गाएगा तो बोले पागल हो गया है क्या ये। कालिदास का जो ऋतुसंहार में वर्षा के बारे में बताया गया है, बरसात के ठाट बाट को बताया गया है। ठीक है, जो श्रृंगारक और मादक वर्णन वहाँ पर किया है। लेकिन स्पीति के निवासी जो तो उसके लालित्य को नहीं समझ सकते हैं। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल गरजते हैं, हाथी चिघाड़ते हैं, जोगनियाँ स्त्रियाँ रोती कलपती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभार बारिश होती है। धरती सूखी, ठंडी और बंजर होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको लोगों को बताया कि लाहौल स्पीति में केवल क्या है, 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख है। एक तो जौ, दूसरा बटर और तीसरा सरसों। ठीक है, यहाँ पर स्पीति नदी का पानी कहीं सिंचाई उचाई के काम नहीं आता, क्योंकि उस जो काफ़ी छिछली नदी है। राइटर कहता है कि यहाँ पर बहुत सी जो ज़मीन है खेती के लिए बनाई जा सकती है। यहाँ ज़्यादा ठंड के चलते चलाते न तो फल होते हैं न पेड़ होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि स्पीति नंगी और वीरान है। वर्षा का सुखद अनुभव लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा के एक डाक बंगले में सोया हुआ है। आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़कियां खड़खड़ा रहा है। उसने जो तो उठ कर के खिड़की खोली तो हवा का एक तेज झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। लेखक ने दरवाज़ा बंद किया। पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महासंघ की ध्वनि जो तो तेज हो रही है। सुबह लोगों ने कहा, आपकी यात्रा शुभ है, क्योंकि क्या है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो स्पीति में बारिश का जो मुख्य अंश ये है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं
कि इतिहास में स्फीति का वर्णन क्यों नहीं है। तो इतिहास में स्फीति का वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी ऐतिहासिक घटना घटी ही नहीं। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि बाहरी दुनिया से यहाँ के लोग अलग रहते हैं। तो इतिहास कोई घटने की घटना ही नहीं हो पाई। स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो देखिए, स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके पास संचार का साधन नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, है ना। यहाँ ना हरियाली होती है, ना पेड़ होते हैं, यहाँ वर्षा भी नहीं होती, इसलिए फसलों में भी क्या बहुत कम होती हैं। वर्षा में एक बार जो तो बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ किसी प्रकार का फल नहीं पैदा होता, ना ही घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी पैदा होती। ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि खाल को छील डालती है, इसलिए अधिकांश समय तो घरों में युवकों को रहना पड़ता है। लेखक मानेक्षणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है। बौद्धों के माने मंत्र में बहुत महिमा है और यहाँ इन माने मंत्रों का खूब उच्चारण हुआ है और प्रचार हुआ है। इसलिए लेखक का मानना है कि माने पर्वत चोटियों का नाम माने मंत्र के नाम पर रखना उचित है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जब से उदास हो रही हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक युवाओं से क्या आग्रह करता है। तो देखिए, लेखक कहना चाहता है कि माने पर्वत श्रेणियों में बूढ़े लामा रहते हैं और माने मंत्र का उच्चारण करते हैं। उनके इस कारण से यहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर है, बोझिल और उदास हो गया है। यहाँ जीवन की चहल पहल और दिललगी नहीं दिखाई देती है। अतः यदि यहाँ युवक युवतियाँ आएँ, वे कीड़ा कौतुक करें, प्रेम भरे खेल खेलें, हंसें, नाचें, कूदें, तो इन चोटियों पर आरोहण करें तो क्या पहाड़ भी आनंदपूर्वक बन जाएंगे। और इसलिए उन्होंने नवयुवकों को स्फीति की पहाड़ियों में आने के लिए आह्वान किया है, बुलाया है। आफ्टर देन स्टूडेंट्स, वर्षा यहाँ एकमात्र घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक के अनुसार स्फीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि क्या उनका कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है।
यहाँ तक कि जो तो मानसून नहीं पहुँच पाता है। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे जो तो अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को भी वर्षा के दिन को वे जो तो सुख का चिन्ह मानते हैं। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? जैसे कि हम स्टूडेंट्स, स्पीति की ऊंचाई अन्य पर्वतीय स्थलों से काफ़ी ऊंची है। स्पीति के पहाड़ में न वर्षा होती है, न हरियाली होती है, न पेड़ हैं। यहाँ बर्फ जमी रहती है। स्पीति में फसलें बहुत कम होती हैं। वर्ष में एक बार फसल होती है। फसलों के नाम पर सरसों, मटर और जौ है। जबकि अन्य पहाड़ों में अनेक प्रकार की फसल और सब्जियां, फल पाए जाते हैं। स्पीति में केवल 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। वसंत ऋतु भी 3-4 महीने की होती है। अन्य पहाड़ों पर जो तो 6 ऋतुओं का संग्रह देखने को मिलता है। स्पीति में ना तो परिवहन का साधन है, ना ही संचार का साधन है। यहाँ बिजली भी नहीं है, ना ही सड़कें हैं, ना ही टेलीफोन है। जबकि अन्य पहाड़ों पर ये सभी सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। स्पीति में प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं तथा पर्यटक भी नहीं आते। अन्य पहाड़ों में जनसंख्या का घनत्व, जो डेंसिटी है, इससे बहुत अधिक है तथा वर्ष भर पर्यटक का मेला लगा रहता है, तांता लगा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इससे क्या है, आप लोग क्या करिए, ये सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए और लर्न करिए। थैंक्स।